अरे मेरे से ये रही एक बुक ये है। हमारे पास भी है, वो 1 है भाई, पार्ट 1 है, मैम के पास भी है। अच्छा ये मेरी बुक है जो मैम के पास है, ठीक है आप ले लो। ये लो, और ये भी हमारे पास है। लो आपको नहीं चाहिए, आराम से बैठे हो। चलो शांभवी, प्रिशा शांभवी को बोलो ज्वाइन करेगी। 15th क्वेश्चन। ये वाली कम कर देते हैं। पूरी क्लास खाली लग रही है आज तो। 15th क्वेश्चन देखो, cos क्यूब x e की पावर ln sin x। बेटा मैंने 2 मिनट का पानी, बस ये पानी लाने में यही प्रॉब्लम है। पानी रख दो बिल्कुल, अब बंद करो इसे, बंद कर दो। नहीं उनको दे दिया बस शांत रहो, पहले क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन कर दो फिर दूंगी, पहले इसको कर दो। अरे तो इंटीग्रेशन है ये, कोई नई बात नहीं है। दो मिनट का टाइम दिया, किसका हुआ? जब इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगाया है? हाँ अंकिता जल्दी कर। नहीं तो फिर आगे आ जाओ, मुझे दिखेगा फिर आपकी कॉपी भी हुआ कि नहीं हुआ, दिखाओ मुझे। बिल्कुल बुद्धू हो तुम लोग, थोड़ी पढ़ाई कर लिया करो बजाय। ऑनलाइन वाले बच्चों किसका हुआ? गुनिका, हाना, मैम हो गया। मुझे भेजते जाओ। ठीक है मैम, एक सेकंड। और अहाना, वेदांत, हम्म बाकी सब बच्चों का सब चुपचाप बैठे हैं, सबका क्रॉस है क्योंकि किसी का आंसर नहीं आया है मेरे मैम पास। मैं भेज रही हूँ आपको। आशी, अंकिता नहीं हुआ? ऐसे नहीं करेंगे। ई की पावर में जब भी ln आता है अंकिता, आप ध्यान दो इस पे, तो ई की पावर से ln कैंसिल हो जाता है, सिर्फ sin x रह जाएगा।
और साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है? कॉस का है। हाँ, तो कॉस एक्स को टी लेट करना था बस। माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो माइनस टी क्यूब डी टी माइनस टी की पावर 4/4 प्लस सी माइनस कॉस किसको सपोज किया था? कॉस को। हाँ, कॉस रेज टू द पावर 4x/4 प्लस सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन है e की पावर 3 ln x और x की पावर 4 + 1 की पावर -1 dx। शुरू हो जाओ। आपका हो गया। प्रिशा, अब अगला वाला टाइमली भेजना, वरना मैं कंसिडर नहीं करूंगी। to the power -1. गोनिका, प्रिशा, शांभवी, कनिका, आहना, वेदांत भेजो। एग्जाम भेज दी। आशी, आप सुनते ही नहीं हो क्या? ई की पावर में जब भी एलएन आता है तो रिमूव होता है। बार बार कह रही हूँ तो सब रिमूव क्यों नहीं हो रहा है? हर लेट करने के लिए तो चाहिए ना उसका डेरिवेटिव, वो कहाँ है? वर्तिका का नाम ही नहीं लिखा। जल्दी करो, हो तो गया। पूरे को करती ना लेट, क्यों जो इतने को ही किया? पूरे को कर लेती। x1 से क्या दिक्कत हो रही है? ये क्या कर रहा है रुवीर? बिल्कुल बुद्धू है रुवीर। हाँ, प्रिशा सही है। सचमित, यहाँ आके बैठो मेरे पास। सही कर रहे हो? ये 3x थोड़ी आएगा, जो ऊपर लिखा है आपने 3x गलत लिखा है। तुम लोग पहले क्रॉस करवाओ, फिर बता रही हूँ। मैम मैं आपको भेज रही हूँ, 1 सेकेंड। बेटा जी, इतना टाइम लगाओगे तो बेकार है ना सब। ये 3 पावर में जाएगा पहले। अब e की पावर ln से कैंसिल, x³ अपॉन x की पावर 4 + 1 dx। इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, अगर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो 1/4 ln। रुवीर क्या कर रहे हो? इतना सिंपल क्वेश्चन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या, हमने इंटीग्रेशन किया है? हो गया क्या? 16th के बाद 17th पे आओ। 17th क्वेश्चन है f' ax + b और f of ax + b होल टू द पावर n।
करो। नहीं, आपस में डिस्कस करके नहीं करो, फिर कोई फायदा नहीं है ना, वहां थोड़ी मिलेगा डिस्कशन के लिए। उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। तुम लोग डेरिवेटिव ही सही नहीं करते हो, गड़बड़ ये बात है। डेरिवेटिव में एक गलती की हुई है। हाँ, हाँ शाबाश, ये है होशियार बच्ची। अब उल्टा लिखती है, ये क्या लिखा है? अच्छा 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 अच्छा, सही लिखा है। dt बाई, इसको dx को इधर रखो, ये f डैश दिख ही रहा है, इसको इसके साथ कंबाइन करके वैल्यू पुट करो। हाँ हाँ, शाबाश 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 बेटा। लक्षिता इज करेक्ट, वर्तिका इज करेक्ट, मैम भेज दिया आपको। कहाँ भेजा है? नहीं आया मेरे पास। यस मैम भेज दी। सच में जब तक क्लासेस में रेगुलरली नहीं आओगे ना, तब तक कुछ होना नहीं है। करो करो। एक छोटी सी गलती है लेकिन सही है, चलो। गुनिका सही है बेटा, कोई फायदा नहीं है, डिस्कशन मत करो बिल्कुल भी। बता रही हूँ मैम मैं, मेरे में बताने गलती का है? नहीं, आपकी नहीं है, बाकी बच्चों का क्रॉस है क्योंकि अभी तक नहीं आया है। अब इसके बाद टिक भी नहीं करूंगी मैं। वेदांत आपका क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हो? अंकिता का तो हो गया था। देखो इधर देखो, 17th f ऑफ ax प्लस b को आपने t लेट किया, तो f डैश ऑफ ax प्लस b इंटू a dx इज इक्वल टू dt। तो f डैश ax प्लस b dx इज इक्वल टू dt अपॉन a, पुट कर दो ये वैल्यू पूरी। तो क्या होगा इंटीग्रेशन, ये तो मैंने t से सपोज ही किया है, t की पावर n dt अपॉन a, तो 1 अपॉन a t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। आ गया क्या समझ में? टी की वैल्यू पुट कर दो। आशी, एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्या फायदा है कुछ भी करने का? तुम लोग अपने आप को जज नहीं करते हो बिल्कुल भी, अपने आप को खुद ही नहीं देखते हो कि हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस एल्फा डीएक्स करो। होगी तो ये ले बेटा। दो मिनट का टाइम दिया मैंने। आज करके आई है क्या लक्षिता? इतना दिमाग बढ़िया कैसे चल रहा है? ये भी सही है, इसको जनरल ऊपर करना भी नहीं।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ अंकिता, पहुंच जाओगे आप रास्ते पे। आप सोचो कि अंदर क्या बनाऊं कि ऊपर डेरिवेटिव बन जाए। वो जो बाहर दिख रहा है वो ऊपर डेरिवेटिव में अगर मैं रूट के बाहर निकालूंगी तो क्या होगा, उसकी जगह क्या होना चाहिए सोचो। किसी का नहीं हुआ ना 18th? मैम मैंने शुरुआत करी, मैम आपको भेज रही हूँ, एक सेकंड। भेजो भेजो भेजो। मैम मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लग गया है बस। हाँ करो करो, मैं वेट कर रही हूँ तुम लोग का ही। ना भेजो, शुरुआत भेजो, मुझे शुरुआत ही पता चल जाएगी कैसे की है। इसको सपोज करने का क्या फायदा, ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा है, पहले वो तो बनाया करो ना। इसका कोई बेनिफिट नहीं है बेटा जो तुम लोग कर रहे हो, इसमें गलत लॉजिक लगा रहे हो, वो लॉजिक नहीं चलेगा, नहीं कर पाएगा। ऊपर 2 टर्म्स है ना, मैम मैंने आपको भेजा है एक बार, और रूट मैं भी है। आगे कर रही हूँ। अभी इंटीग्रेशन आपने तो खोला है बेटा, अभी इंटीग्रेशन का कोई स्टेप नहीं लिखा आपने। शाबाश, एक बच्चे ने लगाया मेरा बढ़िया वाला दिमाग। हाँ यहाँ तक सही है, ये भी सही है। ये भी सही है। हाँ आप सही कर रहे थे, क्यों काटा है? बहुत सुंदर कर रहे थे। हाँ तो बाहर निकालो ना, ऊपर पहुंचो। ऊपर कुछ मत बनाओ अभी। नीचे रूट की फॉर्म में ऊपर बनाने का कोई फायदा नहीं है। बच्चों बस इससे ज्यादा देर का वेट नहीं। प्लीज मैम प्लीज। ये सिक्को सिक स्क्वायर लिख दो, हो गया, इसका डेरिवेटिव आ गया ऊपर। मैम मेरा भी टिक कर दो। क्या बात है गुनिका, शाबाश। तुम सही है इतना? हाँ अभी सही जगह नहीं पहुंचे हो। आपका तो हुआ रखा है लक्षिता, आप पता नहीं क्यों फंसे पड़े हो। हाँ जल्दी रूट लगाओ। हाँ इसको ऊपर कोसेक स्क्वायर लिख देना अगले स्टेप पर। हाँ ये सही लिख रहे हो, ऐसे लिखो, प्लस कॉट अल्फा। अरे यार कॉस अपॉन साइन को बार बार चलाते रहोगे। अब देखो डेरिवेटिव आ गया होगा ऊपर कोसेक स्क्वायर। हाँ अब नीचे वाले को टी लेट कर लो, ऊपर डेरिवेटिव है पूरे को। हाँ वो अल्फा कांस्टेंट है, तुम लोग कांस्टेंट नहीं देखते हो क्या? अच्छा चलो लक्षिता का भी टिक कर ही देती हूँ, हो ही गया उसका। हाँ ना, वेदांत बिल्कुल चुपचाप बैठे है, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। मिलिंद सशमित बिल्कुल, सब लोग बिल्कुल बुद्धू बन चुके हो सब लोग। रूट के बाहर निकालोगे तो हाँ सही निकाला है, सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, आगे कंटिन्यू रिपीट, बहुत बढ़िया। उसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर लिखो ऊपर,
तो साइन को अलग अलग करके अलग अलग टर्म्स में डिवाइड करो। रूट में सिर्फ sin x बच के अगर मैं बाहर स्लाइड्स को निकाल दूं तो हाँ निकालो। sin x निकाल नहीं, साइन एक्स निकालने से कुछ नहीं होगा। साइन एक्स कोसेक किसी का डेरिवेटिव नहीं होता है। sin स्क्वायर हाँ साइन स्क्वायर निकालो। हाँ मैं कर रही हूँ। 1 रूट ऑफ, अब इधर देखो सबका क्रॉस है, बस जिनका हो गया हो गया। साइन की पावर 3x और ये लिखोगे साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। सही लिखा। अब ऊपर जो है मुझे कोसेक स्क्वायर चाहिए क्योंकि वही डेरिवेटिव होता है, तो कोसेक स्क्वायर के लिए यहाँ पावर 4 चाहिए। तो साइन एक्स को यहाँ से निकालो, यहाँ डिवाइड कर दो और ये 4 कर दो। अब साइन की पावर 4 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। अब देखो ये तो सब कांस्टेंट है, कॉट का डेरिवेटिव आ गया ना, तो अब हम कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा को t सपोज करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव तो 0, इसका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा dx इज इक्वल टू dt। तो कोसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू मिल गई इंटू dx की, क्या मिली, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन साइन अल्फा अपॉन रूट ऑफ t। हाँ वो तो बाहर निकालूंगी, लेकिन बता रही हूँ ये अरहान को अब याद आई है मेरी। अरहान कितनी लेट ज्वाइन किया है आपने? 1 साइन अल्फा कहाँ थे? 2 क्लासेस की भी नहीं आपने शायद। 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t प्लस c। सशमित आज क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं बेटा। आशी आप मेहनत करो बेटा, आपकी अप्रोच नहीं लग रही है बिल्कुल सही। हो गया क्या, सबको आ गया समझ में ये? टी की वैल्यू तो पुट कर लोगे ना, टी ये है पूरा, ये पूरा जाएगा इसके अंदर, रूट के अंदर। लक्षिता आ गया ना? चलो रब करा जाए। ठीक है, चलो 19th क्वेश्चन लिख रही हूं मैं। नाइनटीन्थ क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स dx। मेरी बुक में तो ये आपकी पुरानी वाली होगी, कोई बात नहीं, ये बोर्ड से लिखो आप। शुरू हो जाओ जल्दी से।
cos थीटा प्लस और माइनस जब भी होता है तो cos लेते हैं बेटा। रैशनलाइज करने से क्या होगा? वन माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बेटा। हाँ यार पता है, बात तो सच सही में है। तो बता रही हूँ। तब भी हो जाए तो बड़ी बात है। अभी भी नहीं, सच में इतने गलत ही लिखा है। नहीं, सब्स्टिट्यूशन से होगा। हाँ भाई मतलब बिना सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा, हाँ, बिना सब्स्टिट्यूशन के। मतलब उसका नंबर सही हो। किसका? नहीं, सच में तो सब्स्टिट्यूशन से कर रहा है ना। हाँ तो आप लेकिन उसने सब्स्टिट्यूशन भी तो सही करो ना, और तरीके से करो। ये सब मैं दुनिया भर के फॉर्मूले बताती हूँ क्या? मैं नहीं बताती, मैं जो बताती हूँ बस उतना ही याद रखो। हाँ शांभवी, शांभवी रूट पूरे पे भी तो है ना बेटा, आपने पूरा वाला रूट नहीं लगाया है शांभवी। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा ठीक है। हाँ मैम हाँ कनिका, मैं फोटो भेजी है, एक बार आप बता सकते हो? इतना ठीक है। अच्छा बेटा, बिल्कुल सही कर रहा है गुड्डा, बिल्कुल सही है। आगे चल, हो गया। दिखाओ। कभी और का करा हुआ दिखा रहे हो क्या? मेरे को क्यों धोखा हाँ नहीं, ये गलत हो गया, लेकिन गलत हो गया थोड़ा सा। बता दो मैम कहाँ पे थोड़ा अभी बताऊंगी। टिक कर दो मैम, एक पिक्सल कर दो। अरे स्क्वायर कहाँ पुट किया है आपने? अच्छा हाँ तो ठीक है, डिफरेंशिएट करो, सोच क्या रहे हो? जो आएगा वो पुट करेंगे। अरे ऐसे ही करेंगे। हाँ 2 cos 2 थीटा। अरे मिलिंद गलत किया है कर। हम आप ये तो बताओ गलती कहाँ पे, सेकंड लास्ट तक पे dx की वैल्यू पुट ही नहीं करी तुमने। बेटा रूट से cos थीटा से बात नहीं बनेगी अंकिता। मैम एक बार वो देख लो, मैंने भेजा है। लेकिन आपकी फॉर्म नहीं बनी, कहीं कुछ गलती कर दी है गुनिका आपने, लेकिन अप्रोच सही है। मेरा तो आपने देखा ही नहीं। अब मेरी अप्रोच भी एक बार आपको देखते हैं। आप लोग dx तो पुट करते नहीं हो, मैं क्या करूं? करो पहले। हाँ यहाँ तक तो सही, मुझे दिखाना क्यों होता है? मुझे पता नहीं कुछ भी, तुम लोग दिखाया मत किया करो मुझे, फिर उससे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप लोग को समझ ही नहीं रहे हो, मेरी हेल्प लेते रहोगे तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हाँ अरे कर सकते हो क्या? अभी साइन कॉस भी लगाया साथ में, 10 का कर ही नहीं सकते? तुम फॉर्म पहले बनाओगे इंटीग्रेशन की, ऐसी थोड़ी सबका अलग अलग कर दोगे।
नहीं आप पारी ना, तो मेरी हेल्प लेनी पड़ेगी ना, सबका क्रॉस कर रही हूँ मैं। मेरा तो सही नहीं पूरा सही, कोई फॉर्म नहीं बना पा रहा है। आधा टिक यहाँ तक सबका हो गया है जितना सच में तो आपका हुआ है, क्योंकि उतना तो सबने हिंट ही दे दिया था। हम तो बोलते सब्सक्राइब कर दिया क्रेडिट नहीं, रूट एक्स को क्या पुट किया आपने, cos 2 थीटा पुट किया है। x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, हंसने की जरूरत नहीं है, dx इज इक्वल टू -2 cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा। बिल्कुल तरीके से नहीं करते हो तुम लोग, आधी नॉलेज से क्वेश्चंस करते हो। रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कभी भी थीटा हो जाता है, कभी भी 2 थीटा हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, -2 -4 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा डी थीटा। ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जब तक ये कैंसिल नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी, तो इस साइन 2 थीटा को बिना दिमाग के मत कॉपी करना सब लोग। खोलो इसे साइन 2 थीटा को। सशमित ये जो आपने बात करी ना, ये सबसे खराब करी कि आप उसका इंटीग्रेशन करने बैठ गए टेन थीटा का। अरे जब तक फॉर्म नहीं आई है तब तक हम इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन नहीं आना और गलत करना दोनों में बहुत डिफरेंस है। 4 2 8 -8। अब क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कहाँ रह गया, सिर्फ कॉस 2 थीटा। हाँ तो मैं क्यों 1 प्लस लिखूंगी, मुझे मल्टीप्लीकेशन में ही सही है। अच्छा वो एक दूसरे मुझे स्क्वायर को हटाना है ना, तो मैं साइन 2 थीटा की यूज करूंगी। साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 मैंने यूज कर लिया, कॉस 2 थीटा। इंटीग्रेशन की फॉर्म्स बनानी पड़ती हैं तब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये कॉस 2 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। अब एक 2 लो यहाँ पे, -4 कॉस 2 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को लिखोगे 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। अब इसे सही बोलोगे तुम लोगों ने, इतने स्टेप पे तो रोक दिया, फाइनल आंसर तक पहुंच ही नहीं पाते हो। cos 2 थीटा का sin 2 थीटा अपॉन माइनस थीटा बाई 2, इसका sin 4 थीटा अपॉन 8 प्लस सी। -4 -2 sin 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा को लिखो 2 sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा अपॉन कितना रह गया 4 2 प्लस सी। अब साइन वैल्यूज पुट करो, इसमें मैंने वैल्यूज भी पुट कर रही हूँ, देखो जरा ध्यान से। cos 2 थीटा कितना है, रूट एक्स, तो sin 2 थीटा कितना होगा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर कितना है x। cos 2 थीटा कितना होगा, cos इनवर्स रूट x प्लस 2 से 2 कैंसिल। तुम लोग फाइनल आंसर तक वहां तक पहुंचा ही नहीं पाओगे, बहुत बुरी हालत है तुम लोग की। हाँ, रूट एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी, कॉस 2 थीटा की वैल्यू रूट एक्स और साइन 2 थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? और इंटीग्रेशन की फॉर्म आए बिगर इंटीग्रेशन कभी नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन में इतनी टर्म्स लगी हुई हैं और आप इंटीग्रेशन करने बैठ गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, एक गलती सबसे पहली क्या होती है, तुम लोग dx को चेंज ही नहीं करते हो, वो चलता रहता है, इंटीग्रेट करने बैठ जाते हो।
आ गया क्या? हो गया? फाइनली ये वाला क्वेश्चन सबका गलत हो गया। अब 20th लिख रही हूं मैं। 20th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू ई की पावर x dx। शुरू हो जाओ। करूं? मैम मैंने आपको भेजा है, एक बार देखना। अरे ये क्या करती है गुनिका, सही करके भी गलत किया हुआ है। e की पावर x को एक ही के साथ क्यों लगाया? दोनों के साथ नहीं जाएगा। और e की पावर x की मैम फॉर्म मैंने भी बताई है ना आपको मैंने। भेजा है। e की पावर x की फॉर्म बताई है कि नहीं बताई है मैंने? हाँ हाँ ना, सही है आपका। हाँ वर्तिका। कुछ गलत किया दिखा, नीचे रख ना, मुझे पता नहीं, दिख नहीं रहा है पूरा। कुछ गलत हो गया बेटे, साइन एक्स नहीं आएगा, ना सेक एक्स आएगा। गलती कहाँ हुई है नहीं दिख रहा है, लेकिन गलती हुई है। हाँ यही आएगा। आगे करो तो। e की पावर x कहाँ चला गया? हाँ 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 शांभवी सही, वेरी गुड। कहाँ है शांभवी? ये शांभवी का नाम नहीं है इसमें? मैम आपने मेरा नाम शायद सचमित लिख दिया 2 बार। कहाँ लिखा है सच में 2 बार? ओहो, मेरा दिमाग देख रहे हो तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते कैसा हो गया। अरहान आपका तो हुआ नहीं होगा। हाँ हो गया मेरा। मैम मैंने भी भेजा है। अच्छा बेटा,
हमें पे टिक लगा कनिका सही है आपका बच्चों, लेकिन ऑनलाइन में मुझे थोड़ा विश्वास कम होता है। टिक नहीं लगा रहे आप। सशमित पे भी लगा दूं? आरना का नहीं हुआ, लक्षिता का नहीं हुआ, गुनिका का हो गया, वेदांत का नहीं। वेदांत तो ऐसे चुपचाप बैठा है बुद्धू बच्चों की तरह। तो अब प्रिशा भी देखो, अब इधर देखो जिनका नहीं हुआ, इधर देखो अंकिता, ये e की पावर x वाली फॉर्म होती है ना, तो e की पावर x इसको लिखा आपने 2 + 2 sin x cos x अपॉन ये होगा 2 cos square x dx। तो e की पावर x, e की पावर x सबके साथ जाएगा बेटा, तुम लोग समझते ही नहीं हो। 6 square x + 10x dx ये फॉर्म बनेगी, और इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर 10x प्लस c, बिकॉज ये fx है और ये f डैश x है। थर्सडे और फ्राइडे क्लासेस में मैम आप थर्सडे की जगह सैटरडे ऑफ कर सकते हो रक्षाबंधन के लिए, इतना इजीली रक्षाबंधन पे बेटा आप लोग की तो इवनिंग होती है ना, टेस्ट नहीं रखूंगी उस दिन। अगर आप मेरे तो पेपर नहीं हो रहा, कब है? मेरा तो 3 सितंबर के बाद कर दो। 3 सितंबर है, चलो देखती हूँ, बुला लेंगे। थर्सडे की वजह सैटरडे बेटा थर्सडे तो मेरी डॉटर आ रही है एक्चुअली, तो मेरा जो है वो पूरा ही वीक जाएगा। सैटरडे संडे तो, सैटरडे तो क्लास लूंगी ही लूंगी, इतनी छुट्टी नहीं कर सकती। सैटरडे क्लास लूंगी लूंगी, सैटरडे इवनिंग में लूंगी ना, आप मॉर्निंग में जाकर के भी तो आ सकते हो। और दोनों ऑपोजिट रहते हैं, एक तो बाइक नहीं है, एक वहां रहती है, तो मेरी सैटरडे को क्लास करके संडे मॉर्निंग में। चलो देखती हूँ कुछ ना कुछ, सैटरडे का शेड्यूल संडे कर दूंगी, ये कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी क्लासेस तो नहीं ऑफ कर सकते। हाँ ठीक है, अभी से आप टेंशन मत लो, आपके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लो। बेटा क्वेश्चंस कर रहे हो क्या? 1 + sin 2x, उससे क्या फायदा होगा? क्या है दिखाओ। अच्छा सही है, ये भी सही है। फॉर्म आ गई ना आपकी, तो सशमित का टिक है ना, तो क्रॉस क्यों करवाया मुझसे? टिक ही तो है, मैंने टिक ही तो किया है। बेटा उधर भी तो e की पावर x आएगा, लगाने को तो सब लगा लो, लेकिन इंटीग्रेबल ही नहीं होगा, वो एक के बाद एक में कन्वर्ट होता रहेगा। आशी देख रहे हो, आपको पता नहीं रियलाइज क्यों नहीं होता? कहाँ गई बुक, कहाँ रखा है? हाँ चलो बच्चों, अब ये कौन सा क्वेश्चन था? 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x² + x + 1 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर इंटू x + 2। ये तो डायरेक्ट ही है। किस फॉर्म का क्वेश्चन है? पार्शियल फ्रैक्शंस कर दो, सही का आंसर तक पहुंचाना है आप सबको। नहीं ये नहीं चेक करना मुझे, फाइनल आंसर चेक करूंगी सबका, फाइनल आंसर चेक करूंगी सबका, सब फाइनल आंसर तक सही पहुंचाओ। हाँ partial fraction, that is called partial fractions। ऊपर से क्या मतलब है? ऊपर की डिग्री देखते हैं बस।
अभी करूंगी तब देखना। करो जल्दी करो। ठीक है वर्तिका। हाँ सही होगा और क्या है, मेथड सही है तो सही है। अभी मैं करूंगी तब चेक करना। हाँ हाँ क्या? हाँ कर दे कर दे। हाँ कर दो। और दूसरा वो 5,000 रुपये रखे देना आपके पास कैश, वो रख लेना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जितने भी हैं रख लेना। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कर दो ना। ओके बाय। गुनी का मेथड तो सही है, बाकी कैलकुलेशन चेक करना आप मेरे साथ। इतना बड़ा बड़ा करने के लिए किसने कहा था? ये तो ऐसे तो ये भी नहीं याद है। tan a minus b tan a minus tan b upon 1 plus। हाँ आशी, जो आता होगा वो आप इस वजह से सही नहीं करोगे क्योंकि आपको कुछ, आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो घर पे। सिर्फ क्लास करने चले मैम जाने से मुझे कुछ नहीं मेरा होगा। ऑलमोस्ट हो गया। दिमाग ही यूज नहीं कर रहे हो अपना। हाँ हाँ ना। मैम मेरा ऑलमोस्ट हो गया बट बी निकालने में थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे। फॉर्म तो सही ली हुई है आपने, कोई बात नहीं, अभी मैं करूंगी तब देखना। सब बच्चों ने फॉर्म सही लिखी है सिवाय आशी के। आशी बिल्कुल कहाँ रहती है, क्या करती है पता नहीं। आहाना मैं टिक कर रही हूँ, शांभवी मैं टिक कर रही हूँ, वर्तिका का सही है टिक कर दिया मैंने, अरहान का टिक कर दिया। ओहो रुवीर। रुवीर। अंकिता हो गया, दिखा आदत। ax प्लस बी क्यों लेना पड़ा है, गलत कर रही है अंकिता। आशिका गलत है। मिलिंद तो रूट हट जाएगा लगता है आपको। सशमित क्या करूं, टिक करूं क्रॉस करूं? इतना सारा करने से फाइनल आंसर नहीं आया ना। प्रिशा आज आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं आपके? मैम मैंने वो वैल्यूज निकाल दी एबीसी की, बस पुट कर रही हूँ। मुझे भेज देना बेटा। हाँ और मैम कनिका भेज रही आपका हूँ। भी नहीं आया मेरे पास। वेदांत आप कहाँ हो, पहले वीडियो खोलो जरा। वेदांत कहाँ है? सारे क्रॉस 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 में दुखी हो गई। वेदांत वेदांत
सुन भी नहीं रहा है। बस इसने दिखाने के लिए कैमरा ऑन की, वो सॉरी क्लास ज्वाइन कर रखी है। वेदांत से मैं ये ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। करो, आप करो, आपका सही चल रहा है। मैं कुछ समझा नहीं रही हूँ। वेदांत कहाँ है? इसको क्या हो गया वेदांत को? फोन चार्जिंग पे लगा दो मैम, मेरा नाम। मैं नहीं लगा रही, मेरा लगा हुआ है। मैम मेरी ट्यूशन है मैम, इसके बाद मैम दिक्कत हो जाएगी मेरे को। क्लास का टाइम जा रहा है वेदांत के चक्कर में। कनिका प्रिशा ने भेज दिया, लक्षिता आना। चलो इधर देखो, अब इधर देखो। मैम मेरा तो हो चुका है, आपने मेरा क्रॉस भी लगाया है। क्योंकि तेरा तू बातें कर रहा है। अरे मैम कर दिया मैम, टिक लगा दो मैम। कहाँ किया दिखा? देखो मैम, बस वो a+b लिख करके दिखा दिया है। पूरा सॉल्व हुआ है? नहीं हुआ है। मैम किया तो एक्स स्क्वायर प्लस, इधर देखो लक्षिता, आप इधर देखो। सबसे पहले नीचे की डिग्री देखो, ऊपर की डिग्री देखो। नीचे की 3 है, ऊपर की 2 है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शंस डायरेक्ट कर सकते हैं। डिग्री कम होनी चाहिए न्यूमरेटर की। अंकिता आप भी देखना, जब भी होल स्क्वायर वाली टर्म है तो हमें 2 टर्म्स लेनी होती हैं, एक तो पावर 1 वाली और दूसरी b ही पे x+1 का स्क्वायर। bx+d नहीं लेंगे या c नहीं लेंगे, और c/x+2 लेंगे। आशी आप पढ़ोगे नहीं ना, मम्मी इसको आज ही कॉल करूंगी। मैं ना बहुत दुखी हो गई हूँ, बहुत समझा रही हूँ लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है। bx+2 cx+1 होल स्क्वायर। हाँ, अभी 1 मिनट शांत रहो। अब देखो x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? क्यों होल स्क्वायर? x+1 का होल स्क्वायर एलसीएम लिया था तो a की तो पावर 1 तो है यहाँ पे, a की पावर मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर तो सेम रखना है। गलती मत किया करो, ऐसे ऐसे ही एलसीएम लेते हैं। मिलिंद ध्यान दो, x की वैल्यू कितनी? -1। x की वैल्यू कितनी? यहां से निकाल लो, 2 वैल्यूज आ गई। -1 पूरे में पुट कर दो तो ये 0, ये 0। b की वैल्यू आएगी ना, क्या आएगी? -1 पुट करोगे तो ये 1 अपॉन -1 पुट करोगे 1, तो 1 ही आ गई। -2 पुट करोगे तो ये कितना होगा? 4 - 2 + 1। -2 पे ये 0, ये 0, ये -2 पे आएगा 1 c, तो कितना हुआ? 5 - 2 3। c की वैल्यू कितनी आ गई? 3। b की कितनी आ गई? 1। अब एक हमें नहीं मिली है तो कोफिशिएंट ले लो किसी का, x² का ले लेते हैं। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? a, और यहाँ पे आएगा ही नहीं, यहाँ पे c, तो a + c = 1। c की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू कितनी हो गई? -2। अब पुट कर दो यहाँ पे, तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो गया? a कितना है? -2 अपॉन x+1। b कितना है? 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। c कितना है? 3 अपॉन x+2 dx। अब ये पूरा इंटीग्रेबल बन गया, पूरा इंटीग्रेबल बन गया। सिर्फ समझ में आने से नहीं, पेन चलाने से होते हैं क्वेश्चंस। आपकी स्पीड बहुत फास्ट है, अगर आप थोड़ी भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके होने लगेंगे, लेकिन आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आशी, बिल्कुल 0 0 0, बस क्लासेस इधर से उधर, इधर से उधर भाग रहे हो। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? -1 अपॉन x+1 + 3 ln x+2 + c। खत्म हो गई बात। मिलिंद बात मत करो मेरे से, पहले बात करने पे टाइम, मुझे ना बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। तुम लोग क्वेश्चंस, तुम लोग के फाइनल आंसर तक आते नहीं है, बातें बड़ी बड़ी।
हाँ प्रिशा ठीक है आपका। ओह सॉरी बेटा। हाँ अब 22 करो। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। फाइनल आंसर तक मैम मैंने निकालना, आपको टिक करने भेजा के लिए है। बीच में मत बोलना मुझे। हाँ गुनिका आपने भेज दिया है मुझे पता है। मिलिंद उसके दिखाओ मुझे पहला स्टेप दिखाओ। मैंने बाय पार्ट्स बनाया। मैं देख रही हूँ मैं फॉर्मूलास के बीच। हाँ अब अगला फाइनल आंसर तक सही पहुंचाना है, ऐसे ही चलते चलते। कॉस थीटा कॉस टी थीटा कुछ भी ले लो, अगर मैं तुमको मैं कर दूँ क्या? कर लो ओके। वर्तिका डन है। हाँ ये तो कट ही जाएगा, ये एंगल का थोड़ी है। अच्छा हाँ ये आगे का नहीं है ना, ठीक है। करो करो सही है, आगे तो करो। अब फंसते रहोगे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूले सोचने की कोशिश करते हो, ये नहीं कि बेसिक वाले याद करो और उसे सब पे अप्लाई करो। मैं तो कुछ बोलूंगी ही नहीं। हाँ तो थीटा की तो डालनी पड़ेगी ना बेटा। करो करो। क्या कर रही है आज अंकिता को, क्या हो गया है आज? हो नहीं रहे ना। हाँ हाँ बेटा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है तेरा बेटा। उस पे करो तो आगे तो करो। मेरे से क्यों पूछना है? अपने ऊपर क्यों नहीं विश्वास है? जब तक अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ फायदा नहीं है पेपर्स में। कोई बात नहीं, अभी जब मैं करूंगी तब देखना। सही किया था, गलत पे पहुंचा दिया लक्षिता। करो। इतनी देर से मैं फॉर्मूले लगा रही हूँ, वो क्या लगा रही हूँ? सीधे लिख ही क्यों रहे हो tan स्क्वायर थीटा? मैंने तो सीधे कभी लिखा नहीं, आप क्यों लिख रहे हो सीधे? अगर डाउट हो रहा है तो वहां से चलो जहां से डाउट शुरू हो रहा है, उसमें से कॉपी कर रहा है मिलिंद और फिर मुझसे बोलेगा कि टिक कर दो। मैं तो बिल्कुल पहले ही क्रॉस कर रही हूँ बड़ा वाला। वो तो उससे कॉपी करके किया है और सचमित बैठ करके कॉपी करवाता है। शांत रह, चुप है। मुझे ना फालतू के मिलिंद और किसी का नहीं आया है मेरे पास। लक्षिता फाइनल आंसर तक नहीं पहुंची, आहना नहीं पहुंची, वेदांत तो है ही नहीं, त्रिशा कनिका नहीं आया मेरे पास, आशी
और अंकिता का नहीं हुआ है, शांभवी का नहीं आया ना मेरे पास, नहीं आया। मैम मतलब मैंने स्टार्टिंग कर लिया है। आप आपने भेजा तो नहीं है ना बेटा? एक सेकंड। बेटा नहीं करूंगी आशी, आप हर मामले में फंस रहे हो, आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या करना क्या है। cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा ऐसे टिक करने लगूंगी, उससे खुश हो जाओगे और कुछ नहीं करोगे। cos 2 थीटा का डेरिवेटिव -2, मिलिंद मुझे समझ में नहीं आता आप इस क्लास में किस लिए आते हो। मुझे तो लगता है पढ़ने तो आते नहीं हो, मम्मी भगा देती हैं पीट करके कि चल भाग यहाँ से क्लास जा, तो आ जाता है। एक्स को हमने क्या पुट किया है, cos 2 थीटा, ये सब रिकॉर्डिंग में जा रहा होगा, यही सब यूट्यूब पे भी जाएगा। पूरी देर मिलिंद मिलिंद हो रहा है। मिलिंद मिलिंद करेंगे, मिलिंद ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये इधर देखो, 1 माइनस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं डायरेक्ट लिखती हूँ क्या, tan स्क्वायर। 1 प्लस किसके इक्वल होता है? 2 cos स्क्वायर माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। हाँ तो लेकिन आपको तो डाउट था ना। tan थीटा लिखना पड़ेगा तभी हमारा इन्वर्स जाएगा। -2 साइन 2 थीटा डी थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा, -2 को निकालो बाहर, साइन 2 थीटा डी थीटा, -2 लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी थीटा प्लस सी। किसके इक्वल हुआ? -2 टाइम्स माइनस थीटा बाई 2 cos 2 थीटा माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 4 प्लस सी। cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? चलो 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा cos 2 थीटा -1/2 साइन 2 थीटा प्लस सी। अब cos 2 थीटा x है, तो x cos इनवर्स x अपॉन 2 थीटा है ना ये, तो माइनस √1 माइनस cos स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन में वैल्यू थीटा की गलत पुट कर दी, तो इसलिए मेरा नहीं आ रहा था, बाकी एंड सेकंड लास्ट स्टेप तक सही। थीटा भी मिस कर दिया आपने, ठीक है, आ गया सबको समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, रूट ऑफ, अब दोनों अलग अलग बैठ जाओ और अपने आप करके दिखाना, मैं टिक करूंगी बिल्कुल अच्छे से। अलग बैठो, यहाँ आ जाओ मेरे पास, करके दिखाना, एक लाइन भी तरीके से लिख देना। यहाँ बुक रखी है ना, बुक लेके आ जा। सचमिता आप पीछे चले जाओ, या आप आगे आ जाओ मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आ जाओ यहाँ पे। हाँ आप करो, x² + 1 ln x² + 1 -2 ln x अपॉन x की पावर 4। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तुम लोग क्या कर रहे हो पता नहीं।
फ्राइडे को उसका आंसर क्या है? क्या भेजा था मैंने फ्राइडे को? e की पावर 3। वो तो अभी कर लिया हमने, मिसलेनियस का ही तो क्वेश्चन था। हाँ कल लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। लास्ट में क्या है? e की पावर 3 log x into x क्या आंसर था? मैं ये था ना। अब ये तो याद नहीं ऑप्शंस क्या क्या थे, अभी खोलूंगी तो देख लूंगी। चलो फिलहाल ये करो अभी। 1 सेकंड आंसर किया था मैंने। हाँ वो तो गूगल बाबा है ना, नाम खुद से किया था। यहाँ तो एक भी नहीं हो रहा। हम तो शांत रह। सिस्टम है। मैं तो सपोज रहेगा मेरा फर्स्ट टाइम। Is it okay? ओह मैंने तो इसी बात को ही मैडम टीटी में नहीं ये तो नहीं होगा टी लेट जो आप लिख रहे हो, पर लेट होगा। लेट होगा। अरे मत करो उसे। मैम मैंने आपको भेजा था। आपने अपने आप किया है गुनिका? बिल्कुल यस मैम। चलो ठीक है, हो गया फाइनली। ये हो गया क्रॉस। मैम एक सेकेंड। यहाँ तक सही है, आगे तो करो। अभी अभी फॉर्म कहाँ बनी इंटीग्रेशन की? इंटीग्रेशन की फॉर्म बनाओ। हाँ टी किसको लेट करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। नहीं बिल्कुल बेकार है। फॉर्म कहाँ बनी इंटीग्रेशन की? बन गई इसका इंटीग्रेशन? मैं तो जानती नहीं। मुझे पता नहीं है, मैं करूंगी तब पता चलेगा। ये दिख रहा है मुझे ln x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी यही बना दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमने कितना यूज किया? x की पावर 4 जो था उसका एक x यूज कर लिया, तो x क्यूब रह गया बाहर। हमने दोनों जगह सेम टर्म बना दी। अब बच्चों ध्यान दो, 1 अपॉन एक्स क्यूब है, रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ln 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब देखो इसका डेरिवेटिव ये दिख रहा है, तो किसको टी लेट करोगे? जिसका डेरिवेटिव होता है किसी को भी टी पुट करते रहते हो। -2 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू dt। अब ये dt अपॉन -1 अपॉन 2 dt आ गया है, और ये वापस कितना हो गया? रूट टी ln t।
अब यहाँ पे लगा दो बाई पार्ट्स, फॉर्म भी तो बननी चाहिए। क्या चीज? अरे ये 2 पावर में लो और ln m माइनस n लगा ना। अब क्या चीज नहीं आई लक्षिता? ये आया? ये 2 पावर में लगाया, log m माइनस log n इज log m अपॉन n। ठीक, ये यहां से एक x उठाया, यहाँ पे यूज कर लिया, रूट के अंदर जाएगा तो 2 जाएंगे एक x का। ठीक, 3 रह गया, 3 यहाँ पे रखे हुए हैं। समझ में आ गया? अब ये दोनों जगह मैंने सेम फॉर्म बनाने के लिए ये काम किया था। अब इसको जैसे ही मैं टी लेट करूंगी ये डेरिवेटिव आ गया और ये फॉर्म बन गई हमारी। समझ में आई बात? जब तक अपने हाथ से क्वेश्चंस नहीं करोगे, मेरे बताने से और आपके समझ में आने से, दोनों चीजों में से कुछ नहीं होगा। वहां पे एक भी क्वेश्चन नहीं करके आ पाओगे। कितने ही खुश होते रहो, मैम ने बढ़िया समझाया और हमने बहुत बढ़िया समझा, हमें पूरा समझ में आ गया। अब बेटा 5 to 6 है, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे आपकी क्लास के जस्ट पहले। मॉर्निंग में नहीं रखती हूँ, क्या नहीं रखते? मतलब वो प्रैक्टिस क्लास 5 to 6 चलती है। अच्छा, 4 से 6। 4 से 5 एक बच्चा आने लग गया ना मैं, तो 5 to 6 तो अभी भी होती है। मॉर्निंग में तो स्कूल जाते हैं ना बच्चे, लास्ट ईयर यही प्रॉब्लम थी बेटा। अब मॉर्निंग में बड़ा मुश्किल हो जाएगा रखना मेरे लिए। 4 बजे पहुंच गए, इसका बस चला था। आपको क्या करना है मैथ्स के नंबर के लिए? अब चैप्टर्स की प्रैक्टिस मत करो, अब पेपर्स की प्रैक्टिस करो। खूब सारे पेपर्स करो, गुनिका का पेपर आ गया, करो। हाँ, जितना आता है। आपको कौन से टॉपिक्स नहीं आते हैं? वो एनसीईआरटी को करने से कुछ नहीं होगा उसमें। वो उठाओ एमटीजी या वो चैप्टर वाइज वो आते हैं जो पीवाईक्यूज। सीबीएसई सारे सब्जेक्ट के हैं। मैथ्स के तो अच्छे हैं, बाकी का पता नहीं मुझे। पर मेरे ये है कि मैं क्योंकि इंटीग्रेशन तो उधर तक आएगा कि आएगा इतना तक, तो अगर उतना भी आगे भी मैं तो खुश हो जाऊंगी। तो आता ना हो। अरे करो करो, अच्छा अभी करो। टाइम मेरा ना बहुत ज्यादा जा रहा है, सुबह मैंने जेई वालों का रखा हुआ है, तो वो आते हैं डेली 11 to 12:30 रखा हुआ है उनका। नहीं अभी रखा है मैंने, अभी रखा है अभी। तो आप लोग का 5 to 6 रखा हुआ तो है कि कभी किसी का रखूंगी। हाँ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए उनका। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा आप लोग के लिए भी रखा हुआ है ना, क्या तो रही हूँ, सबके लिए रखा हुआ है, लेकिन आते ही नहीं हो तुम लोग। अब टाइम डिवाइड करूंगी तभी होगा ना। इवनिंग में क्या प्रॉब्लम है? कौन सी क्लास होती है? कहाँ जाते हो? वहाँ क्यों जाते हो? शेर को बताना कि ये आंसर है और उसको बोलना क्वेश्चन निकालना। आप उसको छोड़ो, आप उसके बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। 23rd बेटा शांत रहो, 23rd हो गया। मेरे लिए करो। 24th पे आओ, चलो 24th क्वेश्चन करो। इंटीग्रेशन पाई बाई 2 to पाई e की पावर x 1 minus sin x अपॉन 1 minus cos x dx। शुरू हो जाओ। जल्दी जल्दी से बेटा उठो। मुझे पता नहीं क्या लगाना है। राजा
मैम जब तभी भेज दिया एक बार भेज कोई ऐसा फॉर्मूला है जो सिर्फ आपको ही पता होगा, किसी को नहीं पता है? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं। मतलब जो आपके पास मैं भी वही चीज जानती हूँ जो सब लोग जानते हैं, उससे अलग कुछ नहीं जानती हूँ। करो वर्तिका, अपना काम करो, उसकी बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। कर, मेरे पे ध्यान मत दे। Mind is plastic place for biomass. अंदर आने का है। अरे इसमें वही लगाओ e की पावर x वाला, अच्छा जल्दी करो, इसमें कोई डेफिनेट की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। अरे वो e की पावर x, वो वाला ना, e की पावर x f dash x f x। लगाओ जल्दी से, वही तो फॉर्म है जो अभी करके आए हो। वो लगेगा कैसे? f dash x plus f dash x। हे भगवान, तुम लोग का क्या होगा? x होता है t, तो वैसे करके होता है। मैम मैं आपको भेज रही हूँ एक से। ये तो sin x हो गया। अरे बुद्धू हो क्या तुम लोग? सब लोग कितनी देर से बता रही हो e की पावर एफ एक्स प्लस एफ एक्स एफ डैश एक्स वाली फॉर्म में। टी क्यों लेट करोगे? कहाँ से आ गया टी? मैं क्रॉस कर रही हूँ, इतना टाइम नहीं है, तुम लोग बैठे हुए हो सब लोग। मैम मैंने तो भेज दिया। मुझे मिला ही नहीं। रुक जाओ, देख रही हूँ। मेरे पास नहीं आया गुनिका। मैम मेरी साइड से पाई बाई 2 टू पाई e की पावर x 1/1 माइनस cos x sin x अपॉन 1 माइनस cos x और dx। पाई बाई 2 टू पाई e की पावर x 1/2 sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 अपॉन 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होल dx। पाई बाई 2 टू पाई e की पावर x 1/2 कोसेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कॉट x बाई 2 dx। ये माइनस अंदर लो, ये आपका क्या हुआ एफ एक्स, तो ये क्या हुआ एफ डैश एक्स। दिस इज इक्वल टू e की पावर x एफ एक्स मतलब माइनस कॉट x बाई 2 और ये हो गया पाई बाई 2 टू पाई। पुट कर दो e की पावर पाई 10 पाई बाई 2 0 होता है, माइनस माइनस प्लस e की पावर पाई बाई 2 cot pi by 4 is 1, so this is e की power pi by 2। तेरा मैंने टिक किया हुआ है रुबीन, मैंने बहुत पहले देख लिया था। हो गया, समझ में आया? देख रहे हो कितने से क्वेश्चंस हुए हैं?
बेटा मेरे पास भी तो उतना टाइम होना चाहिए, आप लोग अपनी तो सोच रहे हो, मेरी भी तो सोचो साथ साथ। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है, इतनी सारी क्लासेस हैं, सबके साथ मुझे जस्टिस करना है। नहीं बहुत सारे नहीं आते, आ सकते हो उस टाइम पे 11 to 12:30 आ जाओ, लेकिन वही है वैरायटी नहीं झेल पाऊंगी ना मैं, क्योंकि सबके डाउट्स बता पाना मुश्किल हो जाएगा मुझे। 11 to 12:30 आ जाओ, एक दो आ जाओ, एक एक दो दो करके। फिर बार बार वही है कि पूरा फुल फ्लेज नहीं रह पाऊंगी मैं तुम लोग के पास। अगर दिमाग से सैटरडे वाली संडे होगी, थर्सडे तो छुट्टी है बेटा। कब आ सकती हूँ? मैं बता दूंगी आपको, आना मुझे पता चल गया आपका पेपर है ना, मैं खुद ही बता दूंगी आपको। बाय बेटा, बाय बाय बाय। हेलो, हाँ जी, हाँ मैं बोल रही हूँ। हाँ जी।